स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। आज हम उसके आगे के एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 8A, और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पे है अपना एक्सरसाइज 8A। एक्सरसाइज 8A का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 एट x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो यहीं पे इसको पुटअप कर देंगे, नहीं करेंगे। क्या बोला है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका। ओके, पहले जो अपने को फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या फंक्शन दिया हुआ अपने को, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ ये फंक्शन। तो 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस में है तो इसका ही अलग से डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे 3 इंटू 2, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 6x। ये चीज समझ में आ रहा है। nx टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमने पुट किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट किया है। यहाँ पे -12 और ये x का 1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, कांस्टेंट इनटू fx, ये वाला फॉर्म लगाया था। ओके, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 8 का डिफरेंशिएशन 0, तो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व ये आ गया। ये है हमारा ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ठीक है, ये है हमारा ग्रेडियंट। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 0, तो अब यहाँ पे 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 माइनस 12। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -12। ओके, ये डिफरेंशिएशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे अलग से रहेगा। ओके, सॉरी, यहाँ पे 2 इंटू 3, यहाँ पे 6 आना चाहिए। ओके, एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आना चाहिए 6x स्क्वायर, लेकिन उससे हमारे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पे अपना आना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए। ओके, ठीक है, ये चीजें आ गई समझ में। हमारा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर कौन सा है, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x एट x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही दिया हुआ है, बस थोड़े से वैल्यूज अलग हैं। ठीक है, तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ना क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये दिया हुआ है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। इसको थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे आएगा 2x क्यूब माइनस ये d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 3x। इस तरीके से आता है। ओके, इस तरीके से आएगा। तो अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x स्क्वायर,
तो अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा 2 इंटू यहाँ पे 2x², ओके। फिर यहाँ पे -5 और यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे -5 इंटू 2x, ओके, -5 इंटू 2x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, d/dx ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, -3, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 4x² -10x -3। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू 0 -10 इंटू 0 -3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3, ओके। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर, ओके। इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x प्लस 1। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ x प्लस 1, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ x प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx और यहाँ पे d/dx ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1, ओके। हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे x है करके, ओके। हम इसको मान लेंगे x है करके, ठीक है। इसको यहाँ पे कैसे लिखते हैं, इसको यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं d/dx ऑफ x प्लस 1 टू द पावर 1/2, ऐसा लिख लेते हैं, ओके। इसको मान लेते हैं x है करके, तो उसको x के तरह सॉल्व करेंगे पहले। अब ये x के तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/2 x प्लस 1, यहाँ पे 1/2 -1, ओके, n x n -1, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अब हमने x प्लस 1 को x माना था, तो गलत तो है, ठीक है। अब यहाँ पे गलत करने पे क्या करना पड़ता है, फाइन भरना पड़ता है, तो हम इसका पेनल्टी भरेंगे। तो पेनल्टी क्या भरेंगे, इसको भी अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस 1 को भी डिफरेंशिएट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे d/dx ऑफ x प्लस 1 ये भी होगा, ओके। तो यहाँ पे ये 1/2 ये मेरा आ जाएगा रूट x प्लस 1, ओके, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये मेरा पावर -1/2 हो जाएगा और ये -1/2 है तो ये नीचे आके रूट x प्लस 1, ओके। फिर यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये dx/dx प्लस ये 1 का डिफरेंशिएशन 0, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या बचेगा, 1/2 रूट x प्लस 1। ये चीज समझ में आ गया, ओके। हमने इसको माना था x, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे हमको पेनल्टी लगाना पड़ा, ओके, ठीक है। तो इसको इस तरीके से अगर ध्यान रखेंगे तो फिर ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है, 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1। क्या है यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ f(x) इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax² प्लस bx प्लस c, देन f(x) इज इक्वल्स टू, f(x) क्या होता है, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं उसी को f(x) बोला जाता है, ठीक है, उसी को ही f(x) बोला जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में f(x) दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, के ये दिया हुआ है, अपने को निकालना है f(x). f(x) क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है, ओके। f(x) डिफरेंशिएशन ही होता है। अब ये e टू द पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब अपन क्या करेंगे, इसको मानेंगे x, तो ये हो जाएगा मेरा e टू द पावर x, ओके।
तो अब इसको अगर हमने x मान लिया तो e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x। ओके, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। तो यहाँ पे e ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, लेकिन अब हमने इसको x माना था और ये x तो है नहीं, तो इसका फिर से पेनल्टी और एक डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, अगर इसका डिफरेंशिएशन किए ax स्क्वायर का तो मेरे पास आ गया 2ax। यहाँ पे bx का डिफरेंशिएशन किए तो प्लस बी, c का डिफरेंशिएशन किए तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये बच गया। ओके, तो ये बच गया, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, मेरा आंसर ये होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा डिवाइड वाला फॉर्म में था, एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो हमने देखा था, अलग से लॉस थे उसके। ठीक है, अलग से बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन थे, उसमें हमने ऐसा टाइप से देखा था डिफरेंशिएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था जी एक्स फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसा होता था, माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इस तरीके से होता था। ओके, और यहाँ पे नीचे क्या आता था, जी एक्स का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। ओके, ये सेम फॉर्मूला था। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला के जगह वैल्यू पुट करेंगे। ये अपना जी एक्स है और ये अपना एफ एक्स है। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो पूरा पूरा एफ एक्स दिया है, तो ये खाली बस यहाँ समझने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग और कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे इसको ए और बी भी मान सकते हैं। ओके ओके, आप यहाँ पे इसको ए और बी भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो खाली ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है अभी, मतलब लेना देना है, लेकिन ये एफ एक्स जो यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ वो ये वाला एफ एक्स नहीं है। ओके, ये एफ एक्स सिर्फ जो वहाँ हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वही चीज़ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, इसमें ये है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला टर्म, पहले नीचे वाला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, नीचे वाला टर्म लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ डिफरेंशिएशन ऊपर वाले टर्म का, ऊपर वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो नीचे वाला टर्म है। ओके, फिर यहाँ पे नीचे वाला जो टर्म था एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस ये 0 आता अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो उसको 0 को मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएशन करते तो क्या आएगा, 2x आएगा, और यहाँ पे माइनस 1 का 0 तो उसको भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2x क्यूब
ये माइनस और यहाँ पे माइनस, ये दोनों माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा -2x। ओके, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये -2x³ और ये +2x³ दोनों कट। ओके, ऊपर क्या बच रहा है मेरा, ऊपर बच रहा है -4x अपॉन ये बच रहा है x² -1 का होल स्क्वायर। ओके, ये अपना बच रहा है। देखते हैं यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन है -4x x² -1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। तो अभी तक आप लोग जैसे डिफरेंशिएशन देखते आ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में अगर आपको फॉर्मूलेस और वो लॉज अगर अच्छे से याद हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बन जाने चाहिए। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इफ y इज इक्वल्स टू x x -1 x -2 देन dy बाई dx इज। अब इसको कैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। y इज इक्वल्स टू x x -1, यहाँ पे x -2। मैं क्या करूँगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा एक ही बार में। ओके, मैं क्या करता हूँ, तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, नहीं तो अपन क्या करते, यहाँ पे फिर वो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म लगाते, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² -x। ओके, यहाँ पे आएगा x -2। फिर यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ -2x², यहाँ पे -x² और यहाँ पे +2x, ऐसा आएगा। ये मेरा बन जाएगा x³ -3x² प्लस ये 2x, ये बन गया। ठीक है, y मेरा ये बन गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है अपने पास, d बाई dx ऑफ x³ -3x² प्लस 2x। यहाँ पे अपने पास x³ -3x² प्लस 2x ऐसा दिया हुआ है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस ये 3 × 2, 3 × 2 आ जाएगा 6 और ये यहाँ पे x। ओके, ठीक है, यहाँ पे 3 अलग से और ये x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 3 × 2x हो जाएगा 6x। ओके, और यहाँ पे बचेगा +2। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है, 3x² -6x प्लस 2। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं हमारा, ऐसा कोई आंसर है कि नहीं हमारे पास। ऐसा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास ऐसा आंसर। ओके, ठीक है। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इफ xy इज इक्वल्स टू 1 देन y² प्लस dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे xy 1 दिया हुआ है और फिर ये निकालना है अपने को। ओके, xy 1 दिया हुआ और ये टर्म निकालना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। xy इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट वो जो इक्वेशन है वहीं पे आप सॉल्व कर सकते हैं। y² प्लस dy बाई dx निकालना है, तो y क्या है अपना 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन x का स्क्वायर। ओके, और ये dy बाई dx, तो d बाई dx ऑफ 1 अपॉन x। ठीक है, यही आएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x² प्लस ये d बाई dx ऑफ 1 अपॉन x। 1 अपॉन x को अगर समझ में ना आता हो तो यहाँ पे x⁻⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा x⁻n के फॉर्म में आ गया। ओके, तो यहाँ पे 1 अपॉन x² प्लस
ये x टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -1, यहाँ पे आ जाएगा मेरा -1, ये x टू द पावर -1, ओके, -1, ये चीज ठीक है, n-1, ओके। सब इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 1/x² माइनस, यहाँ पे क्या है, ये अपना आ जाएगा माइनस, वो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा मेरा 1/x², ओके। सेम चीज आ रहा है, यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है 1/x² और ये 1/x², ये हो जाएगा x टू द पावर -2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1/x² और 1/x², दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या बन रहा है 0, ओके। यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है 0, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर, ओके। 7 का ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रूट ऑफ x प्लस रूट x, रूट ऑफ x प्लस रूट x, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, सपोज इसको मान लेते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट एक्स, क्या करेंगे, इसको मानेंगे x, ये वाला जो टर्म है अंदर x प्लस रूट एक्स, इसको मान लेते हैं हम x, सिर्फ बोलने के लिए, ठीक है, ओके। सो बोलने के लिए अगर हम इसको x मान लिए तो ये हो जाएगा मेरा रूट x, तो अब इसको रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, ओके। बोलेंगे यहाँ पे अपन रूट x, लेकिन लिखेंगे ये चीज, ठीक है। तो ये मेरा 1/2 x प्लस रूट x, ओके। तो ये मेरा आ जाएगा 1/2 x प्लस रूट x, ठीक है, ये चीज आ गया, ओके। लेकिन अब पेनल्टी देना पड़ेगा अपने को, पेनल्टी क्या देना पड़ेगा, जिसको हमने x माना था वो टर्म का भी अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अब अलग से डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे मेरा क्या बचा 1/2 रूट ऑफ x प्लस रूट x, ओके, 1/2 रूट ऑफ x प्लस रूट x मल्टीप्लाइड बाय d/dx ऑफ x 1 प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा मेरा d/dx ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, ये हो रहा है, ओके, ये हो रहा है हमारा, ठीक है। तो अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे ऐसे ही कोई ऑप्शन दिया है क्या डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट अपने को ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है तो इसी को देख लेते हैं, आगे इसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपने को ऐसा ही कोई ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, अपने को ऐसा ही दिया हुआ है 1/2 रूट ऑफ x प्लस रूट x और ब्रैकेट में 1/2 रूट x, ये सेम चीज है, ओके, ये अपना आ गया सेम चीज। सो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर, ओके। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी है आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, गिवन e टू द पावर -xy माइनस 4xy इज इक्वल्स टू 0, ये अपना इम्प्लिसिट फंक्शन वाला क्वेश्चन है। हमने एक एग्जांपल देखा था इम्प्लिसिट फंक्शन का, ये वैसा ही क्वेश्चन है, ओके। सो यहाँ पे dy/dx क्या हो सकता है ये वो बोल रहे हैं, ओके। यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, e टू द पावर -xy माइनस 4xy इज इक्वल्स टू 0, ऐसा दिया हुआ है। पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे d/dx ऑफ e टू द पावर -xy माइनस यहाँ d/dx ऑफ 4xy, ओके, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0।
अब ये वाला इसको ऊपर से मानेंगे ये x, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स वाई जो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेनल्टी भी पटाना पड़ेगा अपने को, तो d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स वाई इसको करना पड़ेगा अपने को सॉल्व। ओके, अब यहाँ पे 4 को कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे x इंटू वाई, तो ये अपना मल्टीप्लीकेशन वाला फंक्शन आ गया, ये अपना आ गया मल्टीप्लीकेशन वाला फंक्शन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे आएगा मेरा e टू द पावर माइनस एक्स वाई, यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन वाला फंक्शन। तो पहले क्या करेंगे, पहले y को बाहर रखेंगे, ओके, और d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे माइनस एक्स है तो वहां पे क्या हो जाएगा मेरा माइनस वन, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे माइनस एक्स। ओके, फिर यहाँ पे क्या है मेरे पास प्लस बीच में, फिर यहाँ पे प्लस करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे dy बाई डी एक्स। ओके, ऐसे ही होता था मल्टीप्लिकेशन फंक्शन में, ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेशन फंक्शन में। आप वहाँ पे फॉर्मूले देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये सेकंड वाला टर्म माइनस फोर, यहाँ पे माइनस फोर, और फिर यहाँ पे अंदर में ये इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट वाला सॉल्व किए थे अपन। तो यहाँ पे y इंटू यहाँ पे dx अपॉन dx, ठीक है, प्लस x इंटू ये dy बाई dx। ओके, इस तरीके से यहाँ पे इक्वल्स टू 0, यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे ये माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, तो ये मेरा बचेगा माइनस वाई। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस फोर, और यहाँ पे क्या बच रहा है y, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा बच रहा है, ठीक है, ये ऐसा बच रहा है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से माइनस साइन में कॉमन निकाल लेता हूँ। ओके, ये वाले जो टर्म है इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा e टू द पावर माइनस एक्स वाई, यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस फोर y प्लस यहाँ पे x डी वाई बाई डी एक्स, ये बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बच रहा है अपना, ओके, ठीक है। अब ये अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं आगे, तो ये एक हिसाब से एक अपने फैक्टर आ गया माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई माइनस फोर, ओके, और ये एक फैक्टर y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 था, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 था, तो इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अगर मैं इधर ले जाता हूँ डिवाइड कर देता हूँ तो 0 हो जाएगा मेरा। तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपने को क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो y है y को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा माइनस y, ठीक है। निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये x को नीचे ला लेंगे तो माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, ये आ गया, तो ये है हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा माइनस वाई अपॉन एक्स। समझ में आया है, मैंने एक एक स्टेप मैंने इसमें डिटेल में लिखने का कोशिश किया है। ओके, कोई भी स्टेप में डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ मुझे बता सकते हैं या तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इसके स्लाइड्स तो मैं साथ में लिंक में शेयर करूंगा ही, तो आप वहां से भी बाद में रेफर कर सकते हैं कि कैसे ये सॉल्यूशन आया। ओके, एक एक स्टेप, ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 देन डी वाई बाई डी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज।
ये वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन डिफ्रेंसिएशन करते हैं। डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यह डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर क्या होता है, अपना कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये ए स्क्वायर अपना कांस्टेंट होगा। अगर एक्स और वाई रहता तो अपन इसको डिफरेंशिएट करते डिवीजन वाला फॉर्मूला लेके, लेकिन ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 1 बाय ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, 1 बाय ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये आएगा मेरा, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये ए स्क्वायर को इस तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मेरा 2x, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y dy बाय dx। ओके, यहाँ पे खाली 2x क्यों आया, क्योंकि यहाँ 2x और यहाँ पे dx बाई dx आता, dx बाई dx क्या हो जाता है 1। ओके, लेकिन ये dy बाई dx 1 तो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको ये वाला जो टर्म है नेगेटिव टर्म को इस तरफ ले जाते हैं। ये नेगेटिव टर्म को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2y dy बाई dx। ओके, ये 2 कैंसिल कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x अपॉन y dy बाई dx। ठीक है, हमको क्या चाहिए था, dy बाई dx, और यहाँ पे dy बाई dx क्या आ रहा है, x अपॉन y। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इफ log x y is equals to x plus y, dy by dx may be found to be, एक सेकेंड ना, क्या दिया हुआ है, इफ log x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करके अपना क्या वैल्यू आता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, log x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है log नहीं है, सॉरी, यहाँ पे है x प्लस वाई। ओके, यहाँ पे है अपने पास x प्लस वाई, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन वाई। ओके, या तो अपन क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये log x अपॉन वाई का अपने को फॉर्मूला पता है। log x अपॉन वाई का फॉर्मूला होता है log x माइनस log y। ओके, हमने लॉगरिथम के चैप्टर में ये चीज पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख लिए। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ log x, ओके, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log y। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस dy बाई डी एक्स। ओके, डिफरेंशिएशन कर दिए x प्लस y का, तो यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, फिर यहाँ पे नीचे x नहीं है, ये नीचे x है, ऊपर y है। ठीक है, तो यहाँ पे y आएगा तो 1 अपॉन y dy बाई dx। ओके, तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा dy बाई dx। ओके, ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये 1 को इस तरफ ले जाता हूँ और ये dy बाई dx वाले टर्म्स को एक तरफ ला लेता हूँ।
तो 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे dy/dx प्लस 1/y dy/dx। ओके, ये समझ में आ गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1/y को कॉमन और यहाँ पे dy/dx प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अपन dy/dx को कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों जगह 1/y नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे dy/dx को कॉमन लेंगे और यहाँ पे मेरे बचेगा 1 प्लस 1/y ये बचा। ओके, यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स और यहाँ पे क्या बचा अपना dy और यहाँ पे अगर वो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा मेरा y प्लस 1/y आ जाएगा। ओके, ये वाला स्टेप को हम अगर आगे से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y को इस तरफ, y 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये वाला y प्लस 1 को इस तरफ, तो x y प्लस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया मेरा dy/dx। अपने को यही निकालना था, dy/dx निकालना था। ओके, सो अब यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे अपना ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर ए है, ऐसा अपना ऑप्शन। ओके, ऐसा ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। इफ f(x, y) इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a(xy) इज इक्वल्स टू 0, देन dy/dx कैन बी फाउंड आउट एज। ये वाला भी अपना इम्प्लिसिट फंक्शन वाला क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, सो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे f(x, y) दिया हुआ है इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a(xy) इज इक्वल्स टू 0, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, सो अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे d/dx ऑफ ये एक्स क्यूब प्लस ये वाई क्यूब माइनस 3a(xy। ओके, यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, अलग लेंगे इसको। यहाँ पे d/dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस क्या है यहाँ पे, सॉरी बीच में प्लस है, यहाँ पे d/dx ऑफ वाई क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस d/dx ऑफ 3a(xy), ओके, इज इक्वल्स टू 0। इसका डिफ्रेंसिएशन 3x², इसका डिफ्रेंसिएशन 3y², फिर dy/dx। ओके, और यहाँ पे 3a को कॉमन ले लेंगे। ओके, 3a को कॉमन नहीं लेते, 3a कांस्टेंट टर्म है। ओके, यहाँ पे 3a कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे d/dx ऑफ ये xy, अब ये xy कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3x² प्लस ये 3y², फिर यहाँ पे dy/dx माइनस 3a, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में, तो यहाँ पे x इंटू dy/dx प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा y। ओके, y इंटू dx/dx आता तो ये dx/dx हो जाएगा 1। ये स्टेप मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये स्टेप यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये आएगा, ये ब्रैकेट वाला, ये वाला सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ये आया अपना। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस ये y² dy/dx माइनस a² है कि a है, यहाँ पे a है, सॉरी, तो यहाँ पे है अपना a। ठीक है, तो उसके बाद क्या है ब्रैकेट में x इंटू dy/dx प्लस y, यहाँ पे है x इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, x² प्लस y² dy/dx माइनस
ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 0। जो नॉर्मल टर्म्स है बिना डी वाई बाई डी एक्स के उसको अलग ले लेंगे और बाकी दोनों को अलग ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इसको अलग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस ये वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला हमने। तो यहाँ पे क्या बच रहा है अपना वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ऐसा बच रहा है। ओके, ये स्टेप समझ में आ गया होगा। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ पे ये बचा, ठीक है। ओके, अब इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है अपने पास, यहाँ पे है ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ब्रैकेट में है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स और यहाँ पे क्या था अपने पास, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। तो यहाँ पे ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वाई नेगेटिव में आ जाएगा, ए वाई सॉरी पॉजिटिव में आ जाएगा और एक्स स्क्वायर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये आ गया, ठीक है। ये स्टेप भी समझ में आया होगा। ओके, सो अब हमारा ऑप्शन जो भी आंसर होगा वो ये होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स था ना, यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा आंसर। ओके, ठीक है। एक एक स्टेप्स को आप ध्यान से देखिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर फास्ट अगर इसको स्किप करने जाएंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस में गलती हो सकती है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गिवन x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280। ये अपना पैरामेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। ओके, ये अपना पैरामेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें x भी t के टर्म में दिया हुआ है, y भी t के टर्म में दिया हुआ है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी हमने किया है। ओके, सो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280, ठीक है। अब यहाँ पे इसको दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। ओके, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो इसको बोला जाता है d बाई डी टी। ये विथ रेस्पेक्ट टू t यही होता है। तो यहाँ पे dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ क्या दिया हुआ अपने को x का वैल्यू ए टी स्क्वायर। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a बाहर और यहाँ पे t स्क्वायर का 2t, ठीक है। यहाँ पे क्या मेरा बचा 280 मेरा वैल्यू आ गया dx बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे dy बाई डी टी भी निकालते हैं। dy बाई डी टी तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 280 दिया हुआ है। ओके, सो d बाई डी टी ऑफ 280, ठीक है। यहाँ पे 2a को बाहर निकालेंगे और ये dt बाई डी टी क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 2a बचेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेरा 2a बचेगा। अब क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन नंबर ये 2 है और ये जो इक्वेशन नंबर ये 1 है। तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 हमको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे 2 अपॉन 1 कर देंगे। तो यहाँ पे dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा dt कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 2a और फिर यहाँ पे क्या है नीचे में 2at, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है 2at। तो ये 2a भी कट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t, ये बच रहा है। ओके, सो ये है अपना आंसर।
देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर यहाँ पे। ओके, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सेम पैरामेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन, सेम तरीके से करेंगे। करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 14, x इज इक्वल्स टू 2t प्लस 5 अंडर y इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पे dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ यहाँ पे 2t प्लस 5। ओके, यहाँ पे dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ ये 2t का अलग से और 5 का अलग से, तो d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस ये d बाई डी टी ऑफ 5, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यार यहाँ 2t का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 बचेगा। ओके, सो dx बाई डी टी क्या बच रहा है 2। यहाँ पे dy बाई डी टी भी कर देते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ 2। ओके, तो ये आ जाएगा मेरा 0 और यहाँ पे टी स्क्वायर का आएगा मेरा 2t। ठीक है, टी स्क्वायर का आएगा मेरा 2t। ओके, ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे फिर से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे फिर से हम ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे फिर से 2 डिवाइडेड बाय 1, तो फिर से यहाँ पे 2 अपॉन 1। ठीक है, यहाँ पे अपने को इतना सारा स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को समझ में आए इसलिए इतना सारा स्टेप लिखा जा रहा है। ओके, आप लोग एग्जाम में जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में इसको करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे शॉर्ट में कर दूंगा तो हो सकता है कई स्टूडेंट्स को समझ में ना आए। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या बच गया t, तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पे t आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इफ y इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट एक्स देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, y क्या दिया होगा 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 एक हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन है अपना। ओके, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स। क्या करेंगे, इसको मैं पावर में लिख लेता हूँ। ठीक है, पावर जैसे 1/2 लिखते हैं, तो ये मेरा नीचे है डिवाइड में है, तो ऊपर लाऊंगा तो x टू द पावर -1 अपॉन 2 आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। ये मेरा पावर 1 अपॉन 2 है और उसको मैंने ऊपर लाया तो x टू द पावर -1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1 अपॉन 2, तो अब ये फॉर्म में आ जाएगा -n, यहाँ पे आ जाएगा n x टू द पावर n-1, तो यहाँ पे n क्या है मेरा -1 अपॉन 2। ओके, ये x टू द पावर -1 अपॉन 2 -1 ऐसा आएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे n-1, तो ये n और ये -1। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो इंडिसेस का एक फॉर्म होता है वो मैं यहाँ पे पुटअप कर दूंगा। अगर पावर जैसे माइनस में है x टू द पावर m और ये x टू द पावर n अगर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है अपना x टू द पावर m माइनस n ऐसा आता है। ओके, ठीक है, x टू द पावर m माइनस n आता है, तो यहाँ पे ये x टू द पावर ये m और ये माइनस n ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं x टू द पावर -1 अपॉन 2 और इसको मैं x टू द पावर 1 ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अभी x टू द पावर -1/2 है, तो इसको मैं नीचे ला लूंगा तो मेरा पॉजिटिव पावर हो जाएगा, तो मेरा -1/2 ये x और ये x टू द पावर 1/2 बनेगा, तो इसको मैं √x लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं √x लिख सकता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा -1/2 x√x, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे -1/2 x√x। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इफ x इज इक्वल्स टू 3t² - 1, y इज इक्वल्स टू t² - 1, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 किए थे सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में x इज इक्वल्स टू 3t² - 1 और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू अपने पास है t³ - t। सॉल्व करेंगे इसको, dx/dt इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3t² का सीधा मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 3 इंटू यहाँ पे ये t² का 2t -1 का 0। ठीक है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये dy/dt इज इक्वल्स टू ये t³ आएगा मेरा 3t² माइनस ये t का 1। ओके, t का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, सो अब यहाँ पे dx/dt मेरा क्या बन गया, यहाँ पे बन गया मेरा 60 और यहाँ पे बन गया dy/dt मेरा क्या बन गया 3t² - 1। ओके, अब यहाँ डिवाइड करेंगे dy/dt और यहाँ पे dx/dt। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे 3t² - 1/6t। ठीक है, सो मेरा dy/dx क्या आ जाएगा, मेरा ये dy/dx ये आ गया 3t² - 1/6t। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर ए है। ओके, 3t² है ना यहाँ पे। ओके, 3t² है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द कर्व x² + y² + 2gx + 2g + 2hy इज इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ dy/dx एट 0, 0। यहाँ पे x और y का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, लेकिन पहले अपने को dy/dx कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम x और y के जगह में 0, 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, यहाँ पे ये जो g और h है ये अपना कांस्टेंट टर्म है। ओके, सो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है अपने को, x² + y² प्लस ये 2gx प्लस ये 2hy इज इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट करेंगे सो ये d/dx ऑफ x² और ये d/dx ऑफ y² और यहाँ पे d/dx ऑफ 2gx और यहाँ पे d/dx ऑफ 2hy ओके इज इक्वल्स टू 0। इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं अभी अभी क्वेश्चंस में, 2y dy/dx। ओके, ठीक है, यहाँ पे 2g कॉमन था अपने पास, कांस्टेंट टर्म 2g अपने पास कांस्टेंट टर्म है तो 2g को बाहर निकाला, dx/dx 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 2h को कॉमन निकाला और यहाँ पे क्या बचेगा dy/dx इज इक्वल्स टू 0। dy/dx को एक साथ और बाकी दोनों टर्म को एक साथ। इससे पहले क्या करेंगे, इससे पहले मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सो यहाँ पे x प्लस y इंटू dy/dx प्लस ये g प्लस h इंटू dy/dx ऐसा है। ओके, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये x प्लस g को एक साथ, ओके, यहाँ पे प्लस ये दूसरा टर्म क्या है, दूसरा है अपने पास यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है y इंटू dy/dx, y इंटू dy/dx प्लस ये h इंटू dy/dx ऐसा है। ओके, ऐसा ही अपने पास प्लस h इंटू dy/dx।
इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेरा x प्लस जी प्लस ये dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा y प्लस एच, ओके, इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये दोनों को इस तरफ, तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में ले लेता हूँ माइनस ऑफ x प्लस जी। अगर मेरा ये दोनों एक साथ है, इन दोनों को इस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस ऑफ x प्लस जी, और यहाँ पे y प्लस एच नीचे। ठीक है, मैंने दो स्टेप को यहाँ पे एक साथ कर दिया है। ओके, पहला स्टेप ये था, फिर दूसरा स्टेप क्या होता, ये वाला को अपन नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x और y के जगह में अपने को वैल्यू दिया हुआ है 0 0, तो यहाँ पे x और y के जगह में 0 0 पुट अप करेंगे। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, अगर x और y के जगह में मैंने 0 0 पुट अप कर दिया तो ऊपर मेरा क्या बचेगा माइनस जी, और नीचे मेरा क्या बचेगा h। ओके, क्या बचेगा ये माइनस जी अपॉन एच, ये हमारा बचेगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये माइनस जी अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए माइनस जी अपॉन एच। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इफ y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, क्या दिया हुआ 3x माइनस ई टू द पावर 2x अपॉन ई टू द पावर 3x प्लस ई टू द पावर 2x, ये fx और वो gx, fx अपॉन gx वाला फॉर्म में है। ठीक है, डिवीजन वाला फॉर्म में है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, y इज इक्वल्स टू अपना e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 2x अपॉन यहाँ पे e टू द पावर 3x प्लस ये e टू द पावर 2x, ये है। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये gx पहले e टू द पावर 3x प्लस ये e टू द पावर 2x, फिर यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ ये e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 2x। ओके, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ ये e टू द पावर 3x माइनस ये e टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ ये e टू द पावर 3x ऑफ। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम हो रहा है तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं। ओके, थोड़ा सा जगह कम हो गया इसलिए इसको नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं यहाँ पे, ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहे स्टेप। तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, नीचे क्या था e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर 2x। ओके, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 2x। ओके, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस, तो माइनस e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 2x न्यूमरेटर के ऊपर, और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे e टू द पावर 3x प्लस ये e टू द पावर 2x, ऐसा आ गया। और जो नीचे वाला जो टर्म था ये डिनोमिनेटर, उसका नीचे स्क्वायर। ओके, e टू द पावर 2x का होल स्क्वायर। ओके, ये स्टेप समझ में आ गया होगा। ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ खाली फॉर्मूला लिखा है। ओके, अब ये ऊपर का ऐसे ही रहने देते हैं, ये वाला, ये तो सामने का वैसे ही रहेगा। ओके, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों अलग अलग होगा, ये दोनों माइनस माइनस में है। ओके, तो ये दोनों अलग अलग होगा, तो इसका अलग डिफरेंशिएशन e टू द पावर 3x, तो ये e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन हमने देखा था e टू द पावर x। ओके, लेकिन यहाँ पे है 3x, लेकिन इसको x मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। लेकिन अगर हमने इसको x मान लिया तो क्या है, पेनल्टी लगेगा, तो यहाँ पे पेनल्टी क्या होगा, 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा अपना 3। ओके, 3x का डिफरेंशिएशन होगा अपना 3। ठीक है, ओके,
यहाँ पे फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे ये e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, ओके, ये स्टेप समझ में आ गया। माइनस ऑफ यहाँ पे भी e टू द पावर 3x माइनस ये e टू द पावर 2x। ओके, फिर यहाँ पे भी सेम चीज आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा e टू द पावर 3x इंटू 3 प्लस ये e टू द पावर 2x इंटू 2, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर 3x प्लस ये e टू द पावर 2x का स्क्वायर। ओके, ठीक है, इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर 2x और यहाँ पे क्या था अपना, यहाँ पे अपने पास है 3e टू द पावर 3x माइनस 2e टू द पावर 2x, ये है। ओके, ठीक है, यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे e टू द पावर 3x माइनस ये e टू द पावर 2x, ऐसा है। ओके, ये ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे और एक ब्रैकेट है, वहाँ पे अपने पास क्या आया था 3e टू द पावर 3x, यहाँ पे अपने पास आया था 3e टू द पावर 3x प्लस यहाँ पे आ गया था अपने पास 2e टू द पावर 2x। ओके, ये आ गया। ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास। ओके, और यहाँ ब्रैक नीचे है अपने पास ये e टू द पावर 3x प्लस ये e टू द पावर 2x का स्क्वायर। ओके, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा e टू द पावर 3x और ये e टू द पावर 3x, ये दोनों सम होता है। ओके, दोनों का सम होगा। यहाँ पे पावर अगर सेम, यहाँ पे e टू द पावर 3x तो ये दोनों पावर का सम हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3e टू द पावर 6x, ये समझ में आया, ये 3x और ये 3x प्लस हो गया इंडिसेस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब ये और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे 3x और ये 2x, तो ये e टू द पावर 5x। ओके, अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा +3e टू द पावर 5x। ओके, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -2e टू द पावर 4x, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन दोनों को अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3e टू द पावर 6x, फिर ये और ये, तो यहाँ पे आ गया मेरा +2e टू द पावर 5x। ओके, ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3e टू द पावर 5x, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -2e टू द पावर 4x। ओके, ये आ गया। अब इसको डिवाइड बाय ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो मेरा यहाँ पे क्या बच रहा था 3e टू द पावर, यहाँ पे 3e टू द पावर 6x, 3e टू द पावर 6x, यहाँ पे -2e टू द पावर 5x, माइनस ही था यहाँ पे, जी हाँ माइनस ही था, फिर यहाँ पे +3e टू द पावर 5x प्लस 3e टू द पावर 5x, फिर यहाँ पे नेक्स्ट -2e टू द पावर 4x, -2e टू द पावर 4x। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टेप -3e टू द पावर 6x, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन -3e टू द पावर 6x। ठीक है, फिर यहाँ पे ये माइनस, ये भी ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा -2e टू द पावर 5x। ओके, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये -3 और ये माइनस, ये हो जाएगा +3e टू द पावर 5x, ये आया। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा +2e टू द पावर 4x, यहाँ पे आ जाएगा +2e टू द पावर 4x अपॉन, यहाँ पे आएगा 3
यहाँ पे 3 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे है e टू द पावर 3x प्लस ये e टू द पावर 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या कट सकता है, ये खत्म, ठीक है। सेकंड टर्म ये और ये खत्म, ये दोनों नहीं जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम सिंबल है दोनों के सामने, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -4e टू द 5x और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये 6e टू द पावर 5x, ओके। लेकिन ये दोनों यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, दोनों का पावर 5 है, ठीक है। दोनों में e टू द पावर 5x है तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 3 6 -2 -2, तो यहाँ पे क्या आ सकता है मेरा 2e टू द पावर 5x आ सकता है, ओके। और नीचे क्या आ सकता है e टू द पावर 3x प्लस ये e टू द पावर 2x अपॉन ये टू द पावर 2। इतना ही सॉल्व हो सकता है, इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। इससे आगे भी जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही अपना कुछ ऑप्शन दिया होगा, देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है अपना आंसर। 2e टू द पावर 5x, ऊपर में 2e टू द पावर 5x आ रहा था और डिनोमिनेटर में भी कुछ था, तो पहले देख लेते हैं। ये यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया तो ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का 18 का ऑप्शन है आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी था लेकिन इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो आप इसमें जितना स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करने का कोशिश कीजिएगा। ये तो एक एक स्टेप समझ में आ जाए करके मैंने इतना लंबा इसको बनाया है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। गिवन x = 1 + t टू द पावर -1 एंड y t - t टू द पावर -1 पैरामीट्रिक फंक्शन, लेकिन इसमें t का वैल्यू भी दिया हुआ है, ओके। तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेंगे फिर वहाँ t का वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ अपने को, यहाँ पे x दिया हुआ है t + t टू द पावर -1, तो यहाँ पे dx अपॉन dt, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ये क्या है d, इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -1 t टू द पावर -1, ओके। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1 - 1 अपॉन ये -1 तो ये t², तो ये मेरा बनेगा 1/t², ओके। ये मेरा 1/t² बनेगा। तो यहाँ पे अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो t² - 1/t², ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ये वही हो गया nx टू द पावर n-1, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे y क्या दिया हुआ अपने को y दिया हुआ है t - t टू द पावर -1, तो यहाँ पे भी सेम चीज है। तो यहाँ पे dy अपॉन dt = ये 1 और यहाँ पे ये माइनस सिंबल है तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये +1 और ये t टू द पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 1 अपॉन ये t², ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा t² + 1/t², ओके। ये आ गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे dy अपॉन ये dt अपॉन ये dx अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मेरा t² + 1 अपॉन ये t² और यहाँ पे t² - 1/t², तो ये कैंसल। यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है t² + 1 और नीचे बच रहा है मेरा t² - 1। t² का क्या t का क्या वैल्यू दिया हुआ है, t का वैल्यू दिया है 2, तो यहाँ पे 2² + 1 और यहाँ पे 2² - 1, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ गया 3। तो यहाँ पे आंसर क्या है 5/3 है हमारा आंसर। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5/3, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। इफ x³ - 2x² y² + 5x + y - 5 = 0,
यहाँ पे x और y का वैल्यू दिया हुआ है, अपने को वैल्यू निकालना है, लेकिन ये भी अपना इम्प्लिसिट फंक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में फंक्शन दिया हुआ है अपने को। क्वेश्चन नंबर 20 में एक्स क्यूब माइनस 2x² y² प्लस 5x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, सबका डिफ्रेंसिएशन। सो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस ये d बाई डी एक्स ऑफ 2x² y² प्लस ये d बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस dy बाई डी एक्स और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 5, ओके, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। इसका डिफ्रेंसिएशन 3x²। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, सो यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दिया मैं और इसको मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे x² और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ y², तो y² का d बाई डी एक्स 2y dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे y² बाहर और यहाँ पे x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, ओके, ये मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है, ये x² y² का डिफ्रेंसिएशन, ओके, ठीक है। यहाँ पे 5x का डिफ्रेंसिएशन 5 और यहाँ पे dy बाई डी एक्स और यहाँ पे माइनस ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू ये है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3x² ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस ये 2 इंटू 2 4x² y dy बाई डी एक्स, ओके, यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 4 ये xy², ओके, यहाँ पे प्लस 5 प्लस ये dy अपॉन dx, ये आ गया। अब अपन dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लाएंगे और बाकी सारे टर्म्स को एक साथ। यहाँ पे 3x² और यहाँ पे क्या है माइनस 4xy² प्लस 5 माइनस 4xy² प्लस 5, ठीक है, ये वाले टर्म्स को एक साथ और यहाँ पे dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ। तो यहाँ पे यहाँ पे माइनस 4x² y dy बाई डी एक्स प्लस ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको इसी तरह लिखते हैं माइनस 4xy² प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे मैं वैल्यू में पुट अप करके देखता हूँ। अब मैं यहीं पे मैं x और y का वैल्यू मैं पुट अप करके देखता हूँ। ठीक है, x और y का वैल्यू क्या है 1 और 1, सो यहाँ पे 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1² प्लस ये 5 माइनस 4 इंटू 1² इंटू 1 dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या आएगा मेरा वैल्यू 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4 dy बाई डी एक्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस आ जाएगा dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे मेरा बच रहा है 4 बच रहा है, ओके, यहाँ पे मेरा बच रहा है 4 और यहाँ पे मेरा बच रहा है माइनस 1। ठीक है, माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ओके, यहाँ पे 0, तो ये 5 प्लस 3 8 माइनस 4 कितना आएगा, 5 प्लस 3 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 आएगा 4। ठीक है, और इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ 4, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स और यहाँ पे बच रहा था 3, ओके, 4 माइनस 1 3, तो अब यहाँ पे मेरा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा मेरा 4/3, ओके, dy बाई डी एक्स आ जा रहा है 4/3, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 4/3। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 4/3। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, द डेरिवेटिव ऑफ x² log x इज।
क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे अपने को क्या फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दिया, इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे लॉग एक्स और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस ये लॉग एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x, ओके। यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे बचा 2x log x, x प्लस ये 2x log x ये बचा, ओके। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसमें से x कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 1 प्लस 2 log x, ओके, मेरा ये बचा, ठीक है। तो ऐसा ही कोई ऑप्शन होगा अपने पास, हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर, ओके। यहाँ पे x कॉमन निकाल के 1 प्लस 2 log x। क्वेश्चन नंबर 22, द डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 5x, और यहाँ 3 प्लस 5x। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डेरिवेटिव ऑफ 3 क्या दिया, 3 माइनस 5x और यहाँ पे 3 प्लस 5x, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस 5x ऊपर पहले, डिनोमिनेटर पहले, फिर ये डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 5x, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, बीच में माइनस, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 3 माइनस 5x, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस 5x, ठीक है, ओके। और यहाँ पे नीचे ये 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे सॉल्व करें तो ये 3 प्लस 5x, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 3 0, ठीक है, 0, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5x का -5, ठीक है, माइनस 5x का -5, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 माइनस 5x, और यहाँ पे ये भी डी बाई डी एक्स ऑफ 3 तो 0, और ये प्लस 5x का +5, ओके। यहाँ पे ये आ जाएगा +5, ठीक है, ओके। और यहाँ पे नीचे आ जाएगा मेरा 3 प्लस 5x द होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है -5, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट दोनों तरफ ओपन करके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -5 इंटू 3 -15, -15 आ गया यहाँ पे, और ये -5 प्लस 5x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -25x, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट ये ओपन करेंगे तो -3 इंटू 5, तो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा -15, यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा -15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये मेरा +5x इंटू 5, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा +25x, यहाँ पे आ जाएगा मेरा +25x अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, ये नीचे, यहाँ पे नीचे है अपना 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर, ये कैंसल, ये कैंसल, क्या बच्चा यहाँ पे -30 अपॉन ये 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर, ओके। ऐसा ही अपना आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया होगा, y इज इक्वल्स टू √2x प्लस 3 2 टू द पावर x, ओके। तो
यहाँ पे इसको सॉल्यूशन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दिया हुआ है अपने को यहाँ पे 3 टू द पावर 2x। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे अपन x। ओके, इसको अगर x समझते हैं तो 1/2 रूट x हो जाएगा। ओके, 2 रूट यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1/2 रूट 2x। फिर पेनल्टी भी लगेगा तो ये 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये 2 और 2 कैंसल हो गया। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 टू द पावर 2x, तो ये अपना a टू द पावर x है। ओके, ये अपना a टू द पावर x के फॉर्म में है। तो जब a टू द पावर x के फॉर्म में होता है तो क्या आता है अपना a टू द पावर x log बेस e, और यहाँ पे a आ जाता है। ओके, ये आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2x है, x नहीं है, तो एक पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी क्या लगेगा, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 अपॉन ये आ जाएगा रूट 2x। ओके, प्लस ये 2 इंटू 3 टू द पावर 2x log 3 टू द बेस e। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं हमारे पास। ऐसा ऑप्शन है 1 अपॉन रूट 2x प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर 2x और log 3 टू द बेस e। ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा आंसर। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे क्या है अपने पास, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ओके, ऐसा दिया हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ओके, ऊपर में है, सॉरी यहाँ पे नीचे लिख दिया हूँ मैं, माइनस 6x प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करते थे, इसको मानेंगे e टू द पावर x, लेकिन लिखेंगे क्या, लिखेंगे जो ऊपर में एक्चुअल पावर है। ओके, तो यहाँ पे ये लिखेंगे। ओके, अब अपने को यहाँ पे पेनल्टी लगाना पड़ेगा, तो अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ओके, सो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ओके, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे ये टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2 इंटू 3 6x माइनस 6। ओके, ये प्लस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 6x माइनस 6। तो हमारा आंसर यही आना चाहिए। ओके, देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे 6x माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे मेरा x माइनस 1 बच जाएगा। ओके, बाकी ये फिर ये जो पावर है ये वैसे का वैसा। ठीक है, ये वही चीज़ बच गया। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में वही चीज़ दिया हुआ है, तो हमारा 24 का ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू यहाँ पे डिवाइड बाय ई टू द पावर x माइनस 1। तो ये भी डिवीजन वाला है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला पुटअप करेंगे सीधा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, e टू द पावर x प्लस 1 और यहाँ पे e टू द पावर x माइनस 1 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले डिनोमिनेटर, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ओके,
यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ पे न्यूमरेटर और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे e टू द पावर x माइनस 1 इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे पास सिर्फ e टू द पावर x बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस e टू द पावर x प्लस 1 और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे भी e टू द पावर x बचेगा खाली। ओके, यहाँ पे नीचे क्या आएगा अपना e टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा e टू द पावर 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा मेरा माइनस e टू द पावर 2x, यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस e टू द पावर 2x और यहाँ पे माइनस e टू द पावर x, ऐसा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसल, ये दोनों कैंसल, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2 e टू द पावर x और यहाँ पे क्या बचा e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर, सॉरी यार नीचे में माइनस था ना। ओके, तो हमारे यहाँ पे कहीं पे साइन का मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इधर तक तो ठीक किया था हमने, यहाँ पे साइन का मिस्टेक कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे माइनस 1 है। ओके, और यहाँ पे ये माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर ए है आंसर, 2 माइनस 2 e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। इफ x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 280 और यहाँ पे t का वैल्यू 2 दिया हुआ है। अपन ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, पैरामेट्रिक फंक्शन वाला बहुत किया है अभी अभी में। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 280, यहाँ पे dx बाई dt, तो यहाँ पे सो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपना आएगा यहाँ पे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने 80 स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ डिफरेंशिएशन करके 280। ओके, और यहाँ पे dy अपॉन dt क्या आएगा अपना, dy अपॉन dt आएगा यहाँ पे 2a। ओके, dy अपॉन dt आएगा अपने पास 2a, तो यहाँ पे dy बाई dx क्या आएगा अपने पास 2a अपॉन ये 280। ठीक है, तो यहाँ पे 2a कैंसल, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1 अपॉन टी और यहाँ पे t का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरा 1 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर, 26 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। यहाँ पे fx इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स टू द होल स्क्वायर, देन f डैश 2 दिया हुआ है, मतलब x का वैल्यू 2 है एंड f डैश डिफरेंशिएशन फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, fx इज इक्वल्स टू यहाँ पे रूट एक्स प्लस ये 1 अपॉन रूट एक्स टू द पावर 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे अपन स्क्वायर का, तो फॉर्मूला लग जाएगा अपना। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला अगर लगेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा फॉर्मूला, ये रूट एक्स का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस ये 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू ये रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। ओके, ये 2ab। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस ये 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ऐसा आ गया अपना फंक्शन। ओके,
अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x और यहाँ पे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। ओके, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 और ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, तो ये पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ में आ रहा है। ये है x टू द पावर -1, तो x टू द पावर -1, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ये वाला अपन काफ़ी बार कर चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा -1 x टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +0। ओके, ये आ गया अपना। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 -1/x², ये बच रहा है। ओके, 1/1 -x²। ठीक है, ये अपने पास बच रहा है। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 1 -1/2²। ओके, तो यहाँ पे 1/1, ये 1 -1/4, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4 -1/4, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा 3/4 आएगा मेरा आंसर। ओके, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है 3/4। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। f(x) = x² - 6x + 8, then f'5 - f'8 = क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में f(x) क्या दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे x² - 6x + 8। ओके, अब अगर इसका अपन f'(x) निकालते हैं, f'(x) मतलब डिफरेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ इसका x² माइनस ये डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे 6x प्लस ये डी बाई डी एक्स ऑफ 8। ओके, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये 2x आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा मेरा -6 और ये 0, तो ये मेरा ये फंक्शन बचा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं अपन f'5। f'5 कितना आएगा 2 × 5 - 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 4। ओके, f'8 कितना आ रहा है मेरा, f'8 आएगा 2 × 8 - 6, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 2 × 8 आता है 16 - 6, तो यहाँ पे 10। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये f'5 माइनस ये f'8, ये मेरा क्या आ जाता है 4 - 2 -6 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा -6 आ जा रहा है। यहाँ पे अपने को ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं ये f'2 होता है, या 3 × f'2 होता है, या 2 × f'2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम f'2 निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं f'2 निकालने जाऊँ तो f'2 क्या आएगा मेरा 2 × 2 -6, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2 4 -6, यहाँ पे मेरा -2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए -6, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाई अगर 3 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा -6। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा -6, तो यहाँ पे 3f'2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3f'2 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ओके, अब यहाँ पे आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 में। इफ f(x) = x to the power k and f1 = 10, then value of k is। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, f(x) = x to the power k। तो अगर हमें ये f'(x) निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k x to the power k -1। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को x का वैल्यू दिया हुआ है 1। ठीक है, x का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरा f'(x) कितना है 10, और यहाँ पे k ये 1 to the power k -1। अब 1 के ऊपर में कुछ भी पावर होता है तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, 1 के ऊपर अगर कुछ भी पावर होता है तो वो अपना 1 बन जाता है। ओके, सो मेरा ये 10 आ जाएगा k × 1। ओके, अभी k × 1 क्या होगा k।
ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू मेरा वैल्यू आ जाएगा 10। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 का भी ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। ओके, ठीक है, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। If y is equals to e to the power x plus e to the power minus x, then dy by dx minus root of y square minus 4 is equal to। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या है, e टू द पावर x प्लस ये e टू द पावर माइनस एक्स। पहले मैं dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये e टू द पावर x और यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको e टू द पावर माइनस एक्स ही लिखेंगे और फिर पेनल्टी लगेगा। यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो पेनल्टी लगाए तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए तो -1। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं निकाल लेता हूँ वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ई टू द पावर 2x प्लस ये ई टू द पावर माइनस 2x प्लस यहाँ पे 2 इंटू ये ई टू द पावर x, और इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 1 बाई ई टू द पावर x, ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 2, ये मेरा बचा वाई स्क्वायर। ओके, अब अपने को क्या निकालना था, यहाँ पे अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4। ओके, ये अपने को निकालना है। तो dy बाई डी एक्स अपने पास क्या आ रहा था, dy बाई डी एक्स आ रहा है अपने पास e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस करेंगे ये रूट ऑफ, यहाँ पे ये वाई स्क्वायर है e टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, यहाँ पे फिर यहाँ प्लस 2 माइनस 4 ये है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पे ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ये रूट ऑफ प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, तो ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x माइनस 2। अब ये जो फॉर्म आ रहा है, ठीक है, ये अपना जो इक्वेशन जो आ रहा है ये अपना इसके बराबर है ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ये इसी फॉर्म में है। अगर आप लोग इसको स्प्लिट करके देखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी देखिए, ये ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे ये आया। ओके, तो अगर यहाँ पे -2 रहेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये चीज़ समझ नहीं आते हो तो आप इसको स्प्लिट करके भी देख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करके फॉर्मूला लगा के। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट में और ये स्क्वायर है तो ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे अपने पास बचा ई टू द पावर, यहाँ पे बचा अपने पास ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस बचेगा ये ई टू द पावर x और माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये बचा अपने पास। ओके, अपने पास यही बचा। ठीक है, अब ये जो दोनों है ये दोनों सेम टर्म है, तो दोनों जो सेम टर्म माइनस होंगे तो यहाँ पे आंसर बचेगा 0। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 0। ओके, यहाँ पे अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा 0। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में।
द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज। क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये फिर वही वाला फॉर्म अपना डिवीजन वाला फॉर्म। तो ये x डिनोमिनेटर, फिर ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे माइनस ऑफ ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1। ओके, यहाँ पे नीचे आएगा एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मेरा, ये x और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस 1 का कुछ नहीं, 0। ओके, यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे माइनस ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1, वो ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा बचेगा प्लस 1, और यहाँ नीचे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या बचा मेरा एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन कुछ अलग तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शंस कुछ अलग तरीके का दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ओके, यहाँ कुछ ऑप्शन कुछ अपना अलग तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, सो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। जैसा अपना ऑप्शन दिया वैसा ही अपन इक्वेशन बनाते हैं। तो अब मैं क्या कर दूंगा, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दूंगा। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ओके, ठीक है, न्यूमरेटर को अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा बचा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 31 का ए है हमारा आंसर। ओके, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ मतलब एक हिसाब से डिफरेंशिएशन ही करना है। ठीक है, ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला था, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स और ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिख ही देता हूँ। ओके, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पे, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू ये 2x। ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको भी वैसे ही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये आ गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में, इफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर रूट 2x देन dy बाई dx इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर रूट 2x। ओके, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dy बाई dx, इसको मानेंगे x। ओके, इसको मानेंगे x, तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर रूट 2x। ओके, वही आएगा, लेकिन अब पेनल्टी लगाना पड़ेगा अपने को, रूट 2x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, रूट 2x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे e टू द पावर ये रूट 2x, अब ये रूट 2x को क्या मानेंगे, x, रूट x मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x, 2 रूट 2x, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 रूट, यहाँ पे 2x आ जाएगा। ठीक है,
अब अपन यहाँ पे ये जो 2x है, यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे है 2x, तो 2x का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 और 2 कट। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा e⁻√2x अपॉन ये √2x, ये बचा मेरा आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा आंसर है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी सेम ही दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं कुछ मिस प्रिंट होगा। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। इफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट dy बाई dx एट t इज इक्वल्स टू 1। ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या दिया हुआ है 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर पहले, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। ओके, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका अपन डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो यहाँ इधर 0 माइनस 2t, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा सिर्फ माइनस 2t। अब यहाँ पे -1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे इसका अगर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेंगे, यहाँ पे मेरा बचेगा 2t। ओके, नीचे डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं अपन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2t प्लस ये 2t क्यूब, सॉरी यहाँ पे आएगा मेरा -2t और यहाँ पे -2t क्यूब, ये आ जाएगा। ओके, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा -2t प्लस 2t क्यूब आएगा, यहाँ पे -2t प्लस 2t क्यूब, ये आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मेरा कट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे मैं टी का वैल्यू लगा देता हूँ। ओके, मैं यहीं पे टी का वैल्यू लगा देता हूँ, तो यहाँ पे पुट टी इज इक्वल्स टू क्या है 1, मैं यहीं पे मैं टी का वैल्यू मैं पुट अप कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4t हो जा रहा है, ये 4t हो जा रहा है, तो 4 × 1 प्लस ये 1 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा -4 अपॉन ये 1 प्लस 1 आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आ जा रहा है -1। ओके, dx बाई dt आ जा रहा है मेरा -1। अब यहाँ पे dy बाई dt निकालते हैं, ठीक है, dy बाई dt, तो यहाँ पे क्या था अपने पास, dy बाई dt के लिए यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे d बाई dt ऑफ 2t, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2t और यहाँ पे d बाई dt ऑफ ये 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, ठीक है, अपॉन नीचे ये 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा 2, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे -2t और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का ये 0 प्लस 2t, यहाँ पे 0 प्लस 2t ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ऐसा बनेगा यहाँ पे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 1 प्लस ये टी स्क्वायर ये 2। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस ये दोनों -2t और यहाँ पे +2t, तो यहाँ पे -4t स्क्वायर बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर ये स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2t स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी टी का वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू ये 1 का स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस 1 स्क्वायर ये स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 माइनस 2, यहाँ पे तो 0 आएगा, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालता हूँ, मेरे यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालता हूँ, तो ये मेरा 0 अपॉन क्या था, 0 अपॉन क्या था, -1, तो मेरा 0 अपॉन -1 आ जाएगा 0। ठीक है, हम अक्सर ये वाला जो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी करते हैं। ओके, सो dy बाई डी टी आया 0 और ये dx बाई डी टी आया था -1, तो इन दोनों को डिवाइड किए तो अपना आ गया आंसर 0। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ई एक्स, देन एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 35। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स, ये आ गया। ठीक है, देन एफ डैश एक्स बोला है, तो एफ डैश एक्स पहले निकाल लेते हैं, एफ डैश 1 बोला है, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ ई टू द पावर एक्स और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ओके, सो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर एक्स 2x माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये ई टू द पावर एक्स अपॉन, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी था ना कुछ। ठीक है, यहाँ पे अपने पास डिनोमिनेटर में भी था यहाँ पे। ओके, इसको कैसे भूल जाएंगे, ई टू द पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो ये 2x आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ई टू द पावर एक्स इंटू यहाँ पे ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स। ओके, और यहाँ पे आ गया मेरा ई टू द पावर 2x। ठीक है, अब यहाँ पे x के जगह में वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे x के जगह में वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरा ई टू द पावर x है। ओके, तो यहाँ पे x के जगह में वैल्यू पुट अप करेंगे तो ई टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या है 2 इंटू 1, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 इंटू 1 तो 2 आ गया माइनस ये आ गया 1 का 1 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ई टू द पावर 1 और यहाँ पे ई टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ई अगर कॉमन निकाल लूँ तो ये मेरा क्या बचेगा 2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा ई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है मेरा ये ई और ये एक बार ये ई कट। ओके, सो यहाँ पे मेरा क्या बच जा रहा है 1 बाय ई। ओके, सो ये 1 बाय ई है मेरा आंसर। ओके, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा 1 अपॉन ई, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। ओके, सो ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज था हमारा डिफरेंशिएशन का। हमारा एक्सरसाइज 8A जो डिफरेंशिएशन का था काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज था, इसके सॉल्यूशंस भी काफ़ी लेंथी थे, लेकिन आप लोग मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप बताया है, लेकिन आप लोग को तो जितना शॉर्ट में हो सके आपको उतना शॉर्ट में करने की कोशिश करनी है ताकि इसको हम जल्दी सॉल्व कर सके। एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 2 से 3 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं, मैं कई बार जब भी आता है तो, लेकिन वो 2 से 3 मार्क्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, क्योंकि कब क्या काम आ जाए पता नहीं है। ठीक है, सो आप इसको एक बार, मैं ये स्लाइड्स तो पूरे शेयर करूंगा ही आपके साथ ताकि आप एक एक स्टेप बाद में भी अगर आप जब रिवीजन करें तब आप इसको रेफर कर सकते हैं। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीवन।